नमस्कार। झारखंड राज्य फसल राहत योजना से संबंधित बहुत सारे लोगों का सवाल था डॉक्यूमेंट को स्कैन करने से संबंधित। बहुत सारे लोग जो है वो डॉक्यूमेंट को सही तरीके से स्कैन नहीं कर पा रहे हैं। आई मीन कि वे जो है वो सही साइज में नहीं बना पा रहे हैं। जैसे आधार कार्ड और बैंक खाता, ये दोनों 120 केबी से कम साइज का चाहिए या मैक्सिमम 120 केबी तक चाहिए। तो इस साइज में आपको डॉक्यूमेंट को स्कैन करने में, बनाने में आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। और इसके अलावे आपको जो ज़मीन का पर्चा या रसीद वगैरह जो है, रसीद की फाइल, वो सारा आपको 500 केबी से 1 MB के बीच का होना चाहिए। इतना साइज बनाने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसका क्या समाधान है, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही समाधान के बारे में बताने जा रहा हूं। आज मैं आपको एक ऐसे मोबाइल ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं। उस मोबाइल ऐप के माध्यम से आप जिस साइज में चाहें कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं और बड़ी ही आसानी से आप स्कैन कर सकते हैं। तो मैं आपको जो है वो अभी अपने मोबाइल पर करके दिखाऊंगा। उस ऐप के बारे में आपको बताऊंगा भी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हुआ है, आप उस ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और मैंने वो सारा तरीका बताया हुआ है कि आप किस प्रकार से उसकी साइज को कम या अधिक कर सकते हैं। आपको एक बार फिर से मैं बता दूं कि आपका आधार कार्ड और बैंक खाता जो झारखंड राज्य फसल राहत योजना में होना चाहिए वो 120 केबी से कम का होना चाहिए। घोषणा पत्र 240 केबी से कम का होना चाहिए। और इसके अलावे ज़मीन की जो फाइल होनी चाहिए, ज़मीन का जो पर्चा वगैरह का जो स्कैन कॉपी होना चाहिए, PDF वगैरह, वो 500 केबी से लेकर के 1 MB के बीच में होना चाहिए। और इसके अलावे अन्य सारे डॉक्यूमेंट 120 केबी के भीतर का होना चाहिए। तो आइए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और देखते हैं कि ये काम आप कैसे कर पाएंगे। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ जाना है और मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद आपको खोजना है प्ले स्टोर सारे ऐप में से। तो मैं प्ले स्टोर पर आ चुका हूं और प्ले स्टोर पर आने के बाद सर्च बार में आपको लिखना है क्लियर स्कैनर। मैं इसे हिंदी अंग्रेजी माध्यम में कर लेता हूं। उसके बाद मैं लिख देता हूं क्लियर स्कैनर। क्लियर स्कैनर लिख करके आप जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने ये वाला जो ऐप दिखाई पड़ रहा है, इसी को आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है, मैं सीधे इसे ओपन करूँगा। और जैसे ही आप ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे ये कुछ अलाउ करने के लिए बोलेगा, तो आप इसको सिंपली अलाउ कर दीजिएगा। उसके बाद जो है वो आपको इस ऐप का इंटरफेस सामने आ जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे नीचे में आपको 2 ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, एक है गैलरी और दूसरा है कैमरा। यानी आप चाहें तो कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह को गैलरी से डायरेक्टली इसमें ले सकते हैं, या नहीं तो कैमरा से आप फ़ोटो भी खींच सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कैमरा वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करता हूँ। आप चाहें तो गैलरी के ऊपर जा कर के भी यहाँ से भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट वगैरह को आप ले सकते हैं। तो मैंने जैसे गैलरी पर जा कर के एक डॉक्यूमेंट को लिया, इस डॉक्यूमेंट को ये रीसाइज करने के लिए बोल रहा है। तो आप अपने इच्छा अनुसार जितना आपको चाहिए उतना आप इस प्रकार से रीसाइज कर लीजिए। और यहाँ पर नीचे में जो एक सही का बटन है उसको सही कर दीजिए। अगर आप इसे घुमाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं नीचे में रोटेट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। मैं इसको फिलहाल घुमाना वगैरह नहीं चाहता, मैं सीधा सीधी यहाँ पर रोटेट के ऊपर सही के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और फिर से यहाँ पर सही के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे आ चुका है। और नीचे में एक ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा शेयर का। हम शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये 2 ऑप्शन दे रहा है, PDF और JPG। आप जिस रूप में इसे शेयर करना चाहते हैं वैसे शेयर कर सकते हैं। अगर आप PDF के रूप में करना चाहते हैं तो PDF, यानी तो JPG के रूप में करना चाहते हैं तो JPG। और उसके नीचे यहाँ पर फाइल का नाम आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने आधार कार्ड को स्कैन किया हुआ तो यहाँ पर आप लिख दीजिए आधार। यहाँ पर आपको साइज़ दिख रहा है अलग अलग, आपको जिस अनुसार से साइज़ वहाँ पर मांगा गया है उसी अनुसार से आप साइज़ को बना सकते हैं। नॉर्मली झारखंड राज्य फसल राहत योजना में जो साइज मांगा गया है वो 120 केबी से कम का मांगा जाता है। तो आप यहाँ से इस प्रकार से बना सकते हैं। अब मैं एक डॉक्यूमेंट को स्कैन करके भी आपको दिखाता हूँ कैमरा का इस्तेमाल करके। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अभी एक डॉक्यूमेंट स्कैन किया था, वो डॉक्यूमेंट वहाँ पर बन चुका है। मैं अब दूसरा डॉक्यूमेंट, यहाँ पर अपने दूसरा फाइल बन जाएगा। तो मैं यहाँ फिर से कैमरा के ऊपर क्लिक करता हूँ। कैमरा के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से ये बोलेगा। तो मैं यहाँ पर जो है वो पहला वाला जो ऊपर वाला सबसे में था उसी के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। मेरे सामने कैमरा आ जाता है। आप चाहें तो यहाँ से टॉर्च भी ऑन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी टॉर्च ऑन नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास जो है वो लाइट प्रॉपर मात्रा में है। और हम इसको अब फोटो के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये खुद जो है वो बॉर्डर को
जो है ये पहचान लिया। अगर आप चाहें तो इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे फ़िलहाल जो इसने सेलेक्ट किया है वही ठीक है। और मैं इसे घुमाना वगैरह भी नहीं चाहता हूँ। नीचे घुमाने का भी ऑप्शन दिया हुआ है, रोटेट करने का, आप रोटेट भी कर सकते हैं। मैं सीधे सही के ऊपर क्लिक करता हूँ, और सही के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग इफेक्ट है। ये है ओरिजिनल, ऊपर में है फ़ोटो, फिर डॉक्यूमेंट, फिर क्लियर। इस प्रकार से आपको अलग अलग जो है वो इफेक्ट देखने को मिलेगा। आपको जिस रूप में रखना है उस रूप में आप रख लीजिएगा। मैं यहाँ पर ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करता हूँ और फिर सही कर देता हूँ। सही के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है टुडे 311 KB। मतलब ये जो हमने इसको जो स्कैन किया वो 311 KB का है, जबकि झारखंड राज्य फसल राहत योजना में 120 KB में मांगा जाता है आधार कार्ड और बैंक खाता, और जो घोषणा पत्र है वो 240 में मांगा जाता है। तो मैं यहाँ पर नीचे में शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, और शेयर के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये जो भी रहे, मान लीजिए आधार कार्ड अगर रहे तो आधार आप यहाँ लिख दीजिए, और यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या 120 KB या 240 KB के अनुपात में आता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये एक सबसे कम जो है वो 140 है, मतलब 120 नहीं हो रहा है। मान लीजिए अगर आप आधार कार्ड का फ़ोटो खींच रहे हैं और वो 120 KB से कम का नहीं हो रहा है, तो फिर आपको अपलोड होने में दिक्कत हो सकती है, अपलोड होगा ही नहीं। तो आप क्या करेंगे, ध्यान रहे, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी मैंने जिसका तस्वीर खींचा, ये मेरे सामने जो पेपर है इसका मैंने जब तस्वीर खींचा, इस पेपर के स्थान पर आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर इस पेपर को बस सैंपल के तौर पर आपके सामने दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर आधार कार्ड रख सकते हैं, या फिर बैंक खाता रख सकते हैं, या फिर आप अपने ज़मीन का पर्चा रसीद भी रख सकते हैं। तो अब आप थोड़ा सा, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैं इसको फिर से फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ। आप देखिए मैंने फ़ोटो क्लिक किया, बॉर्डर को इन्होंने ऑटोमेटिकली पहचान लिया, मैंने सही किया। अब मैं फिर से देखता हूँ कि ये 442 KB का आ चुका है। अब मैं एक बार फिर से फ़ोटो खींचता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। आप अभी ये मत सोचिए कि मैं एक ही चीज़ को बार बार क्यों दिखा रहा हूँ, आपको इस बार समझ में आ जाएगा। मैं अब की बार क्या करता हूँ कि थोड़ा दूरी से इसी फ़ोटो को क्लिक करता हूँ। मैंने पहले जो है वो इतनी नज़दीक से फ़ोटो खींचा था, इस बार मैं इतनी दूरी से फ़ोटो खींच रहा हूँ। अब आप देखिएगा साइज़ में जो है वो डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। मैंने फिर थोड़ी दूरी से फ़ोटो खींचा, और फिर आप देखिए थोड़ा सा ये धुंधला जरूर आया हुआ है, लेकिन अब आप साइज़ में भी अंतर देखेंगे, 162 KB आ गया। तो आप जब इसको शेयर करना चाहेंगे तो शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं 75 KB तक आ चुका है। तो इस प्रकार से आप जिस डॉक्यूमेंट को स्कैन करना चाहते हैं उससे आप अपनी मोबाइल की दूरी को एडजस्ट करें, और दूरी के अनुसार से ही यहाँ पर फाइल का साइज बनेगा कि आप कितना रखना चाहते हैं फाइल की साइज। तो इस प्रकार से डॉक्यूमेंट स्कैन करते समय आपको यही ध्यान देना है कि आपको जो है एक निश्चित दूरी रखना है, ताकि आपका डॉक्यूमेंट भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े, और जिस साइज़ का चाहिए वो साइज़ भी आपको मिल जाए। आपको इन दोनों के बीच में जो है वो थोड़ा सा संतुलन बना करके काम करना है। मैं पहले बहुत दूर से खींचा हुआ था, अब यहाँ से मैं खींचता हूँ ताकि मेरा ना धुंधला दिखाई पड़े, और ये देखिए साफ भी दिखाई पड़ रहा है। और देख लेते हैं इसका साइज़ कितना है। इसका साइज़ आया है 250। जब मैं इसको शेयर करना चाहूँगा तो सबसे छोटा फाइल ले लूँगा, स्मॉलेस्ट में आप देखिए 115 KB यहाँ पर आ चुका है। तो इस प्रकार से आप डॉक्यूमेंट वगैरह को स्कैन कर सकते हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर मान लीजिए आपको पर्चा अपना स्कैन करके डालना है, और पर्चा जो है वो 1 MB तक मांगा गया है, 500 KB से लेकर के 1 MB तक आप पर्चा को अपलोड कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपका पर्चा जो है वो 4 पेजों का है, तो आप क्या करिए कि जैसे मैं इसी को 4 पन्नों में बना देता हूँ। इसको मैं थोड़ा दूर से खींचता हूँ, इतनी दूरी से मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। मान लीजिए आपके पर्चा में इसी प्रकार का 4 पन्ना होगा, तो आप इसी प्रकार से इतनी दूरी से आप क्लिक कर लीजिए। मैं फिर से एक बार क्लिक कर लेता हूं। आप पर्चा के पन्नों को उलट उलट करके क्लिक कर लीजिए। अब मैं इन 4 पन्नों को जो है वो एक साथ शेयर करता हूं। तो एक साथ शेयर करने के लिए आप इसी में रहने दीजिए। अगर आप इसको क्लिक करके भेजेंगे तो सिर्फ यही वाला पेज भेजा जाएगा, तो इसीलिए आपको ये क्लिक नहीं करना है। यहाँ आपके सामने जो है वो पूरा रहना चाहिए। अगर मान लीजिए एक और होता, मान लीजिए 5 पन्नों का है, मैं एक और क्लिक कर लेता हूँ। अगर आपके पास ये 5 पन्नों का है तो इस प्रकार से आप 5 पन्ने को यहाँ पर अपने सामने पहले देखिए,
और देखिए उसके बाद जो है वो नीचे में शेयर का ऑप्शन है, शेयर के ऊपर जाइए और यहाँ पर देखिए एक्चुअल, मीडियम, स्मॉल, स्मॉलेस्ट 540 KB में ये पांचों पन्ना आ गया। तो आप अगर किसी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना चाहेंगे ये झारखंड राज्य फसल राहत योजना में, तो आपको इसी मोबाइल ऐप से स्कैन करना चाहिए। इस मोबाइल ऐप से आप दोनों रूपों में स्कैन कर सकते हैं, PDF के रूप में भी और JPG के रूप में। तो ये ऐप काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बेहतर है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया भी। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और साथ ही आप इससे सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट को बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजिली इसको स्कैन कर सकते हैं। और दूरी को बढ़ा घटा करके आप साइज़ को भी बढ़ा घटा सकते हैं, क्योंकि कई बार डॉक्यूमेंट जो है वो जिस साइज़ का मांगा जाता है उस साइज़ का हम नहीं बना पाते हैं, और उसका कारण है जानकारी का अभाव होना। तो ये इस वीडियो में मैंने आपको इस समस्या का समाधान कर दिया, आपके इस समस्या का समाधान मैंने इस वीडियो में कर दिया। अब जो है आप इन सारे कार्यों को आसानी से कर सकेंगे, और डॉक्यूमेंट को स्कैन से संबंधित और अपलोड से संबंधित आपको कोई भी समस्या अब नहीं होगी। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कुछ सवाल रह गया है तो ज़रूर आप पूछिएगा। झारखंड राज्य फसल राहत योजना से संबंधित भी और अन्य चीज़ों से संबंधित भी हमारे चैनल पर इसी प्रकार से आपके लिए उपयोगी वीडियो आते रहेगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।